हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टैटिक्स क्लास 9th का। और मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रही हूँ एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डिसकंटिन्यूस डाटा दिया हुआ है। डिसकंटिन्यूस डाटा वो डाटा होता है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होता है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, सेकेंड वाले को अपर लिमिट कहा जाता है। वैसे ही नेक्स्ट क्लास में ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। तो इसमें क्या आपके पास डिसकंटिन्यूस डाटा वो डाटा होता है जिसमें ये और ये मैच नहीं करती हैं। लाइक हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 118 से 126 और यहाँ है 127 से 135, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही हैं। इनको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर में से माइनस कर देते हैं 0.5 और अपर में ऐड करते हैं 0.5। इस तरह से हमारी जो न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेगा वो इस तरह से होगा। देखिए क्या बनेगा न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 117.5 से 126.5, नेक्स्ट 126.5 से 135.5, नेक्स्ट बनेगा 135.5 से 144.5। सिमिलरली ये बन जाएगा 144.5 से 153.5, नेक्स्ट बनेगा 153.5 से 162.5, फिर है 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ये आगे हमारे पास क्लास मार्क्स और इनकी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई हैं जो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है आपको 5। वैसे ही नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 3, नेक्स्ट है 5, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 9, उसके बाद है 12, नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी है 5, देन है 4, देन है 2। तो चलिए अब हम इसे प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज योर, हमें क्या ड्रॉ करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हमें प्लॉट कर लेना है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। देखिए वर्टिकली एक बड़ी सी लाइन जो आपके पास डार्कर लाइन है वो दी हुई है, उस पर एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड नेक्स्ट जो है जो हॉरिजॉन्टली एक डार्कर लाइन है उस पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। नाउ जो हॉरिजॉन्टली है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। नाउ लुकिंग अपॉन टू द फ्रीक्वेंसीज, इसको देख के ही हमें स्केल डिसाइड करना है। तो इसके लिए मैं स्केल क्या डिसाइड कर रही हूँ 2। स्केल का मतलब क्या हो गया, डिसाइड किया है वो है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का मतलब होता है कि ये जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हर बॉक्स जो है वो 2 लीव्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ ये अगर 0 है तो ये 2, ये क्या है आपके पास 4, देन वैसे ही 6, 8, 10, 12, देन हमारे पास 14 एंड ये 16 तक। हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इतना ही ले रही हूँ। अब आपके पास ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 117 से। 117 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 117 में प्लॉट करूँगी तो पीछे एक गैप आ जाएगा। जब भी हम एक जंप लेते हैं तब हम इसे एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से एक लाइन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है किंक, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दी। अब आप इसमें लीजिए, दिस इज जो आपके पास वैल्यूज हैं उन्हीं को लिख दें। 117.5, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 126.5, उसके बाद क्या है 135.5, नेक्स्ट वी हैव 144.5, देन 153.5, then 162.5, then 171.5 and last one is your 180.5. okay,
अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ दी गई है लीव्स की, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपने प्लॉट किया है, नंबर ऑफ लीव्स। तो ये सब चीजें भी आपको लिखनी है, मेंशन करनी है। फिर हमने क्या किया है, स्केल, ये भी लिखना है। स्केल आपने क्या लिखा है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 लीव्स। ओके, तो लेट अस ड्रॉ 117.5 से 126 में कितनी लीव्स हैं, 3। तो आपको इसे कहाँ तक लेके जाना है, 3 तक। नाउ 2 और 4 के बिल्कुल बीच पे आपको एक लाइन दिख रही है, बिल्कुल बीच वाली, जो थोड़ी सी फेडेड लाइन है, जो कंपैरेटिवली आपके पास डार्कर लाइन्स हैं, वो कितना है, 3। तो लेट अस ड्रॉ 3, ठीक है, ये हमने 3 को ड्रॉ कर लिया। मेक श्योर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो इसमें आपको स्केल को यूज करना ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 5। तो आपको कहाँ तक लेके जाना है, इसी से लेके जाना है आगे। देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो ये आपके पास ग्राफ्स कैसे आएंगे, हिस्टोग्राम हमेशा जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया 5 पे। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 9 पे, फिर 12 पे। तो इसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, 9 तक। तो ये 10 है और इसके बिल्कुल बीच पे क्या है, 9, ठीक है, ये बन गई 9। इसके बाद वाली क्या है, 12। तो ये 12 के बाद आपकी कितनी है, देखिए 12 के बाद है 5, देन 4, देन 2। तो 5 कहाँ होगी, 6 और 4 के बिल्कुल बीच पे, तो ये आ गई 5। देन क्या है, 4 एंड देन 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉलीगन बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। सॉरी, दिस इज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो आपके पास ग्राफ्स होते हैं ना, बार्स होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। इसी तरह से आप चाहें तो आप इसे शेड कर सकते हैं, या कोई भी पैटर्न इनमें ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इसे इसी तरह से छोड़ सकते हैं। सो दिस इज अवर हिस्टोग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।